Hello, dear students. This is Nilesh Patel, sir. I welcome you all in this session of Excellence Academy. My dear students, in this session, we are going to discuss the questions and answers given in the textbook exercise. The story is How I Taught My Grandmother to Read. बच्चों, इसके पहले जो सेशंस हमने किए उसमें हमने क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के दोनों एक्सट्रैक्ट किए हैं, राइट? और इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरे सॉल्यूशन एनसीईआरटी के इन वीडियोस में मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडमदर फील एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे? तो आप लोगों को पता है कि नरेटर वाज अवे, शी हैड गॉन फॉर सम वेडिंग, राइट? एंड इन दोज डेज वेडिंग्स वर इलेबरेट, राइट? तो एक दिन में तो खत्म नहीं होता था। और जब वहां पे ऑथर की ग्रैंड मदर, शी कुड नॉट रीड द फेवरेट एपिसोड फ्रॉम द मैगजीन, तो शी फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स। ओके, तो उन्होंने इंतजार किया कि उनकी ग्रैंड डॉटर वापस आएगी और तब वो उनसे पढ़ने के लिए कहेंगी। तो शी फेल्ट डिपेंडेंट। तो ऐसा क्यों, उन्होंने दूसरे किसी को नहीं क्यों कहा? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है, द ग्रैंड मदर felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away because asking someone else to read would expose her illiteracy. This was the biggest reason. अगर उन्होंने किसी और को पढ़ने के लिए कहा होता तो सबको पता चल जाता, राइट, कि वो इलिटरेट है, कि उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को तो ये चीजें नहीं पता होती। While she was entirely comfortable depending on her granddaughter, right? क्योंकि वो उनकी ग्रैंड डॉटर थी, उनके सामने इलिटरेसी एक्सप्रेस करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और इसलिए उनके सामने, ग्रैंड डॉटर के सामने वो इलिटरेसी एक्सप्रेस कर सकती थी या उन्हें पढ़ने के लिए बोल सकती थी। रिवीलिंग हर इनएबिलिटी टू रीड टू आउटसाइडर्स मेड हर फील वल्नरेबल। मतलब किसी बाहर के इंसान को अगर उन्होंने बताया होता कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम मेरे लिए पढ़ दो, तो क्या होता? इट वुड हैव मेड हर फील वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, तो उनका जो वीकनेस है वो रिवील हो जाता, राइट? हेल्पलेस, इट वुड हैव मेड हर फील हेल्पलेस एंड ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। देखो, इतनी छोटी सी बात के लिए वो दूसरों पे डिपेंड है फॉर अ सिंपल डेली जॉय। इन एडिशन शी बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। वेल ऑफ का मतलब होता है रिच, वेल टू डू फैमिली। Asking someone to read would have made her feel inferior, right? तो उन्हें कमी महसूस होती, right? It would have made her feel inferior. बच्चों, आई होप आपको ये जो आंसर है ये समझ में आ गया। मैं ये आंसर एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? सर, हमें सिर्फ आंसर दे दो, हम लिख लेंगे और रट लेंगे। देखिए, इंग्लिश के आंसर्स आप रट नहीं सकते हो, आपको आंसर समझने हैं। जब कोई बात आप समझते हो तो आपको याद करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो अपने आप याद रह जाता है, राइट? इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ठीक से ध्यान से सुनना है और ये आंसर्स नोट भी करने हैं। बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62? इनिशियली तो ग्रैंड डॉटर को, सुधा मूर्ति को हंसी आई कि मेरी ग्रैंडमदर 62 एज की है और वो क्या चाहती है? पढ़ना लिखना चाहती है। द नरेटर इनिशियली लाफ्स एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? आपका फर्म डिसीजन होता है, आपका फर्मनेस जो होता है वो होता है आपका डिटर्मिनेशन। आपका रिजॉल्व जो होता है वो होता है आपका डिटर्मिनेशन। सो she laughs at her grandmother's determination to learn at the age of 62 because from the perspective of a 12-year-old child, the idea of an elderly woman starting with the basic alphabet seemed unusual and amusing. ये बात तो सही है कि वो 12 साल की बच्ची है, उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी 62 ईयर ओल्ड की ग्रैंड मदर क्यों पढ़ना लिखना चाहती है और एट दिस एज कैन शी इवन डू दैट। तो ये चीज उनके लिए बहुत अनयूजुअल थी, बहुत अम्यूजिंग मतलब इंटरेस्टिंग थी। द ग्रैंड मदर हैड ग्रे हेयर, रिंकल्ड हैंड्स, तो ये चीजें हैं, हमें पता चलता है कि वो ओल्ड है। शी वोर स्पेक्टेकल्स, राइट? एंड शोल्डर्ड मेनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कहती है ना कि आप तो किचन में इतना काम करती हो। शी शोल्डर्ड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच मेड द नरेटर फील, उन्हें ऐसा लगा दैट इट वॉज इम्प्रैक्टिकल टू अटेम्प्ट टू लर्न टू रीड, कि ग्रैंड मदर का ये जो एफर्ट है, ये जो अटेम्प्ट है, ये कैसा है? इम्प्रैक्टिकल है। और इसीलिए उन्हें क्या हुआ? हंसी आई। इनिशियली मतलब क्या? शुरुआत में उन्हें जब ग्रैंड मदर ने बताया कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ना चाहती हूँ, तो उन्हें हंसी आई।
इन्हीं चीजों की वजह से। आई होप आपको आंसर समझ में आया। बच्चों आप अगर ठीक से देखते हो कि हर क्वेश्चन के शुरुआत में यहाँ पे मैं क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिया है, जैसे नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द नरेटर इनिशियली लाफ्स एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन। ऐसा क्यों? देखिए आप जब एग्जाम में आंसर्स लिखते हो, आप तो क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं होता है, तो वहाँ पे टीचर्स के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है, राइट? तो इसलिए आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना होता है और उसी के बाद आपने आपका आंसर लिखना चाहिए। देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बाद में, आंसर पहले, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आई होप यू कैन सी नाउ। व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री हैव इन बोथ ग्रैंडमदर्स लाइफ एंड द स्टोरी? आपको काशी यात्री, राइट, ये जो नॉवेल थी है ना, तो इसकी स्टोरी तो याद होगी, राइट? तो इस स्टोरी का, इस हमारी जो स्टोरी है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है दोनों में, ग्रैंडमदर की लाइफ में और इस स्टोरी में? देखते हैं। द स्टोरी ऑफ काशी यात्री होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन ग्रैंडमदर्स लाइफ। ग्रैंडमदर की लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, काशी यात्री इज एन ओल्ड वुमन। अब आपको प्रोटैगनिस्ट का मतलब तो याद होगा, मेरे एक वीडियो में मैंने इसका मतलब बताया था। प्रोटैगनिस्ट मतलब द सेंट्रल कैरेक्टर, राइट, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो काशी यात्री की जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एक ओल्ड वुमन whose ardent desire, ardent मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि क्या है कि उन्हें जाना है काशी और काशी विश्वेश्वर के दर्शन लेने हैं, राइट? बट व्हाट डिड शी डू? शी गेव अवे all her savings to help an orphan girl who did not have any। ये ग्रैंड मदर की लाइफ से कैसे मिलती जुलती है? मतलब ग्रैंड मदर हैड द डिजायर टू गो टू काशी herself, but she had never been able to see the grandmother। कृष्टक्का, ये ऑथर की सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर का नाम था कृष्टक्का। शी स्ट्रांगली आइडेंटिफाइज विद दिस कैरेक्टर, राइट? वो इस कैरेक्टर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। तो कैसे? क्योंकि शी हैड नेवर बीन टू काशी। काशी यात्री सर्व्स एज द प्राइमरी कैटालिस्ट फॉर चेंज। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि काशी यात्री एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होता है? इट इज समथिंग दैट कॉजेज द चेंज। कैटालिस्ट मतलब ऐसा कोई एलिमेंट होता है, ऐसी कोई बात होती है दैट कॉजेज द चेंज। तो ये जो स्टोरी है इस नॉवेल में, ये स्टोरी एज अ कैटालिस्ट सर्व करती है, ठीक है? because it brings change. The grandmother's inability to read the latest episode of this specific story while her granddaughter is away makes her realize the stark helplessness of illiteracy, driving her to become independent। मतलब ये जो स्टोरी है उसकी वजह से ही ग्रैंड मदर चाहती है कि उन्हें पढ़ना है। उन्हें रियलाइज होता है कि शी इज डिपेंडेंट। सो इस स्टोरी की वजह से उन्हें रियलाइज होता है कि हाउ हेल्पलेस शी इज because of her illiteracy, and so it becomes a driving force, okay, to become independent। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? yes, what does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? कि हमें ग्रैंडमदर की डिजायर से क्या पता चलता है उनके बारे में? हमें ये तो जरूर पता चलता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली वुमन है। हमने एक एक्टिविटी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की थी, उसमें भी दो यहाँ पे क्वालिटीज जो है वो लिस्ट डाउन किए थे। सो ग्रैंड मदर वॉज 62 ईयर ओल्ड येट शी विश टू लर्न कन्नड़ा अल्फाबेट। हर डिजायर रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो दो क्वालिटीज है ये हमें पता चलती है ग्रैंड मदर की डिजायर से। शी डिडंट फाइंड एक्सक्यूजेस, rather she firmly resolved to take एक्शन। उन्होंने एक्सक्यूज नहीं, बहाने नहीं बनाए कि अरे मैं तो 62 ईयर की हूँ, इस एज में मैं कहाँ पे पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी, मुझे तो इतने काम होते हैं। क्या उन्होंने ऐसा कोई एक्सक्यूज दिया? बिल्कुल नहीं दिया। रैदर शी रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? उन्होंने फर्म डिसीजन लिया, मन बनाया कि मैं एक्शन लूंगी, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। शी टुक अप द डेयरिंग चैलेंज एंड वाज रेडी टू डू ऑल शी कुड टू अचीव हर गोल। उन्होंने एक डेयरिंग चैलेंज है एट दिस एज टू रीड, पर उन्होंने वो चैलेंज लिया और उन्होंने ये तैयारी की कि मैं कुछ भी करूंगी पर मेरा गोल अचीव करूंगी। इट डेमोन्स्ट्रेट्स हर रेजिलियंस एंड हर फर्म बिलीफ that a person is never too old to acquire knowledge and
सीक सेल्फ रिलायंस। ये जो ग्रैंडमदर का डिसीजन है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि शी डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? टू शो। क्या दिखाता है ये? क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? हर रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब आपकी एबिलिटी होती है, ओके, योर एबिलिटी टू रेजिस्ट। आपकी एबिलिटी होती है कि आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स है आप उसको कितना ओवरकम कर सकते हैं, ओके। एंड हर फर्म बिलीव दैट अ पर्सन इज नेवर टू ओल्ड टू अक्वायर नॉलेज, कि आपको नॉलेज अगर अक्वायर करना है, कुछ तो सीखना है, तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। एंड टू सीक सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, ओके। तो ये क्वालिटीज है ग्रैंड मदर में, हमें सीखने के लिए मिलता है जब हम पढ़ते हैं कि वो शी हैज अ डिजायर टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट। बच्चों अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन वी इन्फर फ्रॉम ग्रैंडमदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। आपको याद होगा कि इन द एंड ऑफ द स्टोरी जब ग्रैंडमदर पढ़ना लिखना सीख जाती है तो वो क्या करती है? अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट टच करती है। तो ये अनयूजुअल सी चीज है, क्योंकि यूजुअली हम बड़ों के पैर छूते छूते हैं, यहाँ पे तो ग्रैंड डॉटर के पैर ग्रैंड मदर छू रही थी। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है? क्यों किया था ये तो आपको अच्छी तरह से पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने 12 साल की ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही थी, शी वॉज टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। सो इन इंडियन ट्रेडिशन टचिंग समवन्स फीट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? हुज फीट डू वी टच? किसके पैर छूते हैं? एल्डर्स के पैर छूते, टीचर्स के पैर छूते, पेरेंट्स के पैर छूते। So this is reserved for elders. By touching her young granddaughter's feet, the grandmother teaches us that regardless of their age and gender, teachers must be respected. ये तो बात सही है, टीचर्स की रिस्पेक्ट हमने करनी चाहिए। We must possess gratitude, और हमें क्या होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या? हमें हमें होना चाहिए थैंकफुलनेस। We should be thankful towards whom? Towards our teachers or towards anybody who helps us learn something. And be humble to acknowledge का मतलब होता है to accept, okay? ये ह्यूमिलिटी हमें होनी चाहिए कि हम एक्सेप्ट करें the efforts taken by a person to teach us something. अगर हमें कोई कुछ पढ़ाना चाहता है तो उनके एफर्ट्स को हमने क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। तो ये बातें हमें सीखने के लिए मिलती है। दीज आर द लेसन्स दैट वी कैन इन्फर। यहाँ पे स्टोरी में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, हमें ये समझना है। इन्फर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लॉजिकली हम खुद से समझते हैं, उसे कहते हैं इन्फरेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? ये बात तो सही है कि शिक्षा से ही मुक्ति है, शिक्षा से ही आजादी है, इंडिपेंडेंस है। तो आपको सेल्फ रिलायंट होना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। तो ये जो स्टोरी है इस चीज को कैसे दर्शाती है, देखते हैं आंसर। द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस ब्यूटिफुली एंड इफेक्टिवली। आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले जो भी स्टेटमेंट दिया है, असर्शन दिया है, उसे उसे एक्सेप्ट करना है, उसके साथ अग्री करना है, और उसके बाद आपका आंसर शुरू होता है। एट द बिगिनिंग द ग्रैंडमदर्स इलिटरेसी लीव्स हर इन टीयर्स, फीलिंग कंप्लीटली पैरालाइज्ड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हर फेवरेट बुक व्हेन लेफ्ट अलोन। जब ग्रैंडमदर इनिशियली उन्हें पढ़ना नहीं आता था तो उन्हें क्या लगा? हेल्पलेस लगा, शी वाज इन टीयर्स, राइट? क्यों? क्योंकि वो अपनी फेवरेट बुक को पढ़ नहीं सकती थी, फेल्ट पैरालाइज्ड एंड डिस्कनेक्टेड। पैरालाइज का यहाँ पे मतलब होता है डिपेंडेंट। By the end, once she learns to read, she achieves absolute freedom and dignity. Dignity का मतलब क्या होता है? Self respect. जब वो पढ़ना सीख जाती है तो क्या होता है? She has self respect कि हाँ मुझे भी पढ़ना आता है, I'm not dependent. Education is portrayed not just as an academic milestone but as a vital tool that unlocks self sufficiency. यहाँ पे एजुकेशन को सिर्फ एक एकेडमिक माइलस्टोन कि हाँ हमें इतने मार्क्स मिल गए, अच्छा हमें इतने परसेंटेज मिल गए, ठीक है, बस ये नहीं हम पास हो गए, बस इतना नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? हम इंडिपेंडेंट होते हैं। इट इज अ वाइटल टूल। वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है टू अचीव और टू अनलॉक सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ वर्थ मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल लिबरेशन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। इसमें एज बार कुछ नहीं होता है, आप किसी भी एज में कुछ भी पढ़ सकते हो और आप पढ़ना लिखना सीख सकते हो, सेल्फ रिलायंट हो सकते हो, इसका कोई एज बार नहीं है। तो इस स्टोरी से हमें ये थीम सीखने को मिलता है, ये स्टोरी का थीम है।
तो बच्चों ये थे 7 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको समझाया है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया है। बच्चों इस ये जो क्वेश्चंस है इसका जो पीडीएफ है ये भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों अगर आपको ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस जिसमें आपको सपोर्ट मिले, ओके, ऐसे और वीडियोस आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लाऊं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, राइट। ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि बच्चों को हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं, बच्चों को समझ रहा है, बच्चों को उसका फायदा हो रहा है, तो ये हमें भी अच्छा लगता है और हम और वीडियोस यहाँ पे करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर watching this video till the end and see you in the next video.